आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को धनतेरस की 3 पुरानी कथाएं सुनाने जा रही हूँ। इन तीनों कथाओं का अलग अलग महत्व है। धनतेरस के दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल में पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। भगवान धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य माना जाता है। इनकी पूजा करने से आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अश्वांतर माना गया है। संसार में चिकित्सा विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार धारण किया था। आइए सुनते हैं धनतेरस की कथाएं। एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि के मन में अचानक विचार आया कि उन्हें मृत्यु लोक अर्थात धरती लोक का भ्रमण करना चाहिए। जब उन्होंने अपने इस विचार के बारे में देवी लक्ष्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ आपको मेरे कहे अनुसार ही चलना होगा। देवी लक्ष्मी इस बात के लिए तैयार हो गई। कुछ समय बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों मृत्यु लोक यानी धरती लोक पर पहुंच गए। कुछ दूर जाने के बाद भगवान श्री हरि ने माँ लक्ष्मी से कहा, आप कुछ समय के लिए यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा कीजिए और जब तक मैं लौट कर ना आऊं आप कहीं मत जाइएगा। उस समय देवी लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि की बात मान ली और हाँ कह दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वे उसी दिशा में चल पड़ी जिस दिशा में भगवान विष्णु गए थे। माँ लक्ष्मी उसी दिशा में जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें पीले पीले सरसों के लहलहाते खेत दिखाई दिए। इन फूलों की सुंदरता देखकर देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने सरसों के फूल तोड़कर अपना सुंदर श्रृंगार किया। जब वे आगे बढ़ी तो उन्हें गन्ने के खेत दिखाई दिए और उन्होंने वहां से एक गन्ना तोड़कर चूसना शुरू कर दिया। तभी वहां भगवान विष्णु आ गए। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी आपने यह क्या किया? मेरी बात ना मानकर किसान के खेत से चोरी करके आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। इसलिए इस चोरी के कारण मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको इस किसान के घर पर 12 वर्ष तक रुककर उसकी सेवा करनी होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर लौट गए। इसके बाद माँ लक्ष्मी 12 वर्षों तक किसान के घर पर रहकर उसकी सेवा करती रही। देवी लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और किसान के घर पहुंची। किसान ने उन्हें अपनी बेटी की तरह स्वीकार कर लिया और अपने घर में रख लिया। देवी लक्ष्मी के किसान के घर में रहने से उसका घर धन धान्य से भर गया। 13 वर्ष बाद जब भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी को लेने आए तब किसान ने देवी लक्ष्मी को विदा करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री हरि ने किसान को समझाया कि माँ लक्ष्मी जी कहीं भी एक जगह पर नहीं रुक सकती, वे तो चंचला है। लेकिन फिर भी किसान कुछ भी सुनने या मानने को तैयार नहीं था। किसान की जिद देखकर देवी लक्ष्मी को एक उपाय सूझा। उन्होंने किसान से कहा, कल तेरस के दिन तुम अपने घर की अच्छी तरह सफाई करना, फिर शाम के समय घी का दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। इसके साथ ही तांबे के कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना। किसान ने वैसा ही किया और हर साल तेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करने लगा। इसके प्रभाव से उसके घर में सदा देवी लक्ष्मी का वास हो गया। माना जाता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का यह त्योहार तभी से मनाया जाने लगा। धनतेरस की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक राजा थे जिसका नाम हेम था। देव योग से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब ज्योतिषों ने बालक की कुंडली बनाई तो उन्हें पता चला कि जिस दिन उनका विवाह होगा उसके ठीक 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा यह जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई तक न पड़ सके। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक दूसरे को देखकर वे मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद विधि का विधान सामने आया और विवाह के ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने पहुंच गए। जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेकर जा रहे थे
उसी समय उनकी नवविवाहित पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी पिघल गया। दूत ने यमराज से प्रार्थना की कि मनुष्य अकाल मृत्यु से बच सके। दूत की इस विनती पर यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म का फल है, लेकिन इससे मुक्ति का एक सरल उपाय मैं बताता हूँ। सुनो, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जो व्यक्ति रात में मेरे नाम से पूजा करके दीप जलाता है और दक्षिण दिशा की ओर उसका दीप अर्पित करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि धनतेरस की रात को लोग घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीप जलाते हैं। माना जाता है कि इस दिन यम देवता की पूजा करने और जो दीप जलाया जाता है, जिसे यमदीप कहा जाता है, उससे घर परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी के साथ साथ कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है। कुबेर देवता की कथा के अनुसार पूर्व जन्म में कुबेर भगवान गुणनिधि नाम के गरीब ब्राह्मण थे। बचपन में उन्होंने अपने पिता से धर्मशास्त्र की शिक्षा ली थी, लेकिन गलत संगत में आने के कारण उन्हें जुआ खेलने और चोरी करने की आदत लग गई। गुणनिधि की इन हरकतों से परेशान होकर उनके पिता ने एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई और वे घर घर जाकर लोगों से भोजन मांगने लगे। एक दिन की बात है, गुणनिधि भोजन की तलाश में गांव-गांव भटक रहे थे, लेकिन उस दिन किसी ने भी उन्हें भोजन नहीं दिया। इसके बाद गुणनिधि भूख और प्यास से व्याकुल हो गए और भटकते भटकते जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्हें कुछ ब्राह्मण भोग की सामग्री ले जाते हुए दिखाई दिए। भोग की सामग्री देखकर गुणनिधि की भूख और भी बढ़ गई और खाने के लालच में वे ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए। ब्राह्मणों का पीछा करते करते गुणनिधि एक शिवालय अर्थात भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और उन्हें भोग अर्पित कर रहे थे। पूजा के बाद वे ब्राह्मण भजन कीर्तन में मग्न हो गए। गुणनिधि मंदिर में जाकर भोजन चुराने की ताक में बैठ गए। उन्हें भोजन चुराने का मौका रात में तब मिला जब भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद सभी ब्राह्मण सो गए थे। तब गुणनिधि चुपके से दबे पांव भगवान शिव की प्रतिमा के पास पहुँचे, लेकिन वहाँ इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए उन्होंने एक दीपक जलाया, लेकिन वह दीपक हवा के कारण बुझ गया और गुणनिधि डर के मारे जोर जोर चिल्लाने लगा। वह किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकला, लेकिन नगर के रक्षकों ने उनको निशाना बना लिया। भोजन चुराकर भागते समय गुणनिधि की मृत्यु हो गई, परंतु अनजाने में उसने महाशिवरात्रि का व्रत का पालन कर लिया था, जिसके कारण वह उस व्रत के शुभ फल का अधिकारी बन गया। अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत करने के कारण गुणनिधि अपने अगले जन्म में कलिंग देश का राजा बन गया। इस जन्म में गुणनिधि भगवान शिव के परम भक्त बने। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी कठिन तपस्या, साधना और भक्ति देखकर भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शिव की ही कृपा से वही गरीब ब्राह्मण धन के देवता कुबेर कहलाए और संसार में पूजे जाने लगे। तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि धन त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस के दिन उनकी पूजा किए बिना धनतेरस की पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। यही कारण है कि धनतेरस के दिन कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है। कुबेर देवता को धन के देवता अर्थात धन प्रदान करने वाले देवता माना जाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से कुबेर देवता की पूजा करता है, उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और उसके घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं।